आज हम आपको तीन ऐसी लाइनें बताते हैं, तीन ऐसे निशान बताते हैं, तीन ऐसे संकेत बताते हैं जिनकी हथेली में उनमें से एक भी है तो वो लोग पैसे को लेकर के कभी दुखी नहीं होंगे, उनके पास पैसे की किल्लत नहीं होगी। नंबर 1, आपकी लक लाइन बिल्कुल, देखिए गड़बड़ हो गया, ये लक लाइन बिल्कुल सीधी स्पॉट मिडिल फिंगर पर चली जाए और इसमें से छोटी छोटी ऐसे ब्रांचें निकली हों, ऐसे छोटी छोटी पत्तियां निकली हों, ऐसे लोगों को पैसे की कभी किल्लत नहीं होगी। क्योंकि देखिए जो ये छोटी छोटी रेखाएं हैं ना, ये हस्तरेखा शास्त्र में राजयोग रेखाएं कही गई हैं। क्या समझे? तब ये इंसान यहां से चला, यहां आया, इसे अचीवमेंट मिल गई, तो थोड़ा सा और चलेगा, एक और मिल जाएगी, तो धन की दिक्कत नहीं आएगी। फिर और चला, एक और अचीवमेंट मिल गई, फिर थोड़ा सा चला, एक अचीवमेंट और मिल गई, फिर थोड़ा सा चला, एक अचीवमेंट और। तो ऐसे लोगों को धन की किल्लत ताउम्र नहीं होती। जब भी किल्लत होने लगती है तो दूसरी राजयोग रेखा एक्टिव हो जाती है। ऐसे लोग पैसे में खेलते हैं, पैसे की परेशानी नहीं आती है। नंबर 2, अगर आपकी हथेली पर सूर्य पर ऐसे फिश बनी है, यह आपको धन की दिक्कत आने नहीं देगी। क्योंकि देखिए सूर्य क्या है? ऐश्वर्य के कारक है, सुविधाओं के, नेम एंड फेम के, प्रसिद्धि। और फिश क्या है? फिश हथेली में पाए जाने वाले 3 सर्वोत्तम निशानों में से एक है। ये जहां भी विराजमान होती है वहां के प्रभाव में 12 गुना वृद्धि कर देती है और ये इंसान का ऐश्वर्य 12 गुना बढ़ा देगी। जब ऐश्वर्य बढ़ गया तो पैसे की दिक्कत कहां रहेगी भाई? बिल्कुल सिंपल बात है। अब दीवे तले अंधेरा हो नहीं सकता, पैसे की दिक्कत हो ही नहीं सकती, क्योंकि ऐश्वर्य है। जो आदमी ऐश्वर्य की लाइफ जी रहा है उसको पैसे। ऐश्वर्य का मतलब क्या है? ऐश्वर्य का मतलब कोई रिक्शा चलाना थोड़ी है, ऑटो चलाना थोड़ी है, लेबर थोड़ी है। ऐश्वर्य का मतलब है कि शान शौकत से लाइफ व्यतीत करना। जो शान शौकत से जी रहा है उसके पैसे, उसके फॉर्चूनर गाड़ी है, फर्स्ट क्लास आईफोन है, फर्स्ट क्लास कोठी है, फर्स्ट क्लास फ्रेंड सर्कल है, रेडो की घड़ी है, जलवा है, उसके पास पैसे की दिक्कत कहाँ से रहेगी? जिसका ऐश्वर्य बढ़ गया उसका सब कुछ बढ़ गया। तो ये दूसरा निशान है, ऐसे लोग को धन की कमी नहीं झेलते हैं। और तीसरा निशान है अचीवमेंट्स लाइन। अगर ये रेखाएं लंबी लंबी हैं तो ऐसे लोगों को ताउम्र धन की दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि ये अचीवमेंट्स लाइन्स हैं। ये शुक्र है और ये मंगल है। जब मंगल और शुक्र मिलेंगे, देखिए मंगल क्या है? अग्रेशन, ऊर्जा, एनर्जी। शुक्र क्या है? पर्सनैलिटी, आधुनिकता, विलासता, प्रेम। ये शुक्र है। अगर आधुनिकता के साथ एनर्जी मिल जाती है, गजब लाइफ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर्सनैलिटी में एनर्जी आ गई, गजब लाइफ है, धन की दिक्कत कहाँ रहेगी? रह ही नहीं सकती है। तो मैंने अब 3 निशान बता दिए आपको, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। अब अपनी हथेली में चेक कर लीजिए, एक निशान भी है तो आपको धन की दिक्कत नहीं हो सकती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपकी अलमारी भरी रहेगी, आप निकालते रहिए। देखिए मैं बताता हूँ, कर्म के बिना कुछ नहीं है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक महाशय भगवान जी के बड़े भगत थे, कृष्ण भगवान की भक्ति करते रहे, सुबह बैठते शाम तक भक्ति करते। बच्चे छोटे छोटे थे बेचारे, कोई काम नहीं था। बाद में बच्चे बड़े हो गए, वो लेबर का काम करने लगे। एक दिन वाइफ ने ताना मारा कि आपने क्या किया? बच्चे तो मजदूरी कर रहे हैं और हमारे पड़ोसियों के बच्चे देखो पढ़ लिख के अफसर बन गए। तो उनको और तो कुछ आया नहीं, बुद्धि ज्ञान इतना ही था। तो वो भगवान के मंदिर में बैठे थे, वो बोले भगवान मेरी एक ना लॉटरी निकाल दे, 1 करोड़ की लॉटरी निकाल दे। मैं 4 बच्चे हैं, इनको 25-25 दाग दे जाऊँ ताकि इनकी ज़िंदगी कट जाए। रोज़ सुबह उठते शाम को बैठते तो हे भगवान लॉटरी निकाल, हे भगवान लॉटरी निकाल, हे भगवान लॉटरी निकाल। ऐसी कई वर्ष गुजर गए, लॉटरी तो निकली नहीं। एक दिन वो उनके प्राण पखेरु हो गए, निधन हो गया। स्वर्ग में गए तो भगवान जी बाएं फैलाए खड़े कि मेरा भगत आ गया है। भगत कुपित कि मेरी एक लॉटरी नहीं निकाली, मैंने सारी ज़िंदगी कुछ मांगा ही नहीं, आपने एक लॉटरी नहीं निकाली। भगवान को देखते ही भगत फट पड़ा बोला मैंने एक लॉटरी के लिए बोला था, मैंने सारी उम्र से कुछ नहीं मांगा, सारी उम्र तुम्हारी पूजा की, तुमने एक लॉटरी नहीं निकाली। बोला कोई बात नहीं बच्चा, फिर भी लॉटरी का क्या करना है? बोला नहीं, एक लॉटरी से तुम्हारा कोई खजाना खाली हो जाता क्या? तो भगवान सहज भाव से बोले मैंने ना दर्जनों बार कोशिश की कि तेरी लॉटरी निकाल दूं, लेकिन तूने कभी लॉटरी का टिकट ही नहीं खरीदा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कर्म तो इंसान को करना पड़ेगा, लेकिन इनको धन की कमी नहीं होगी। घर बैठे बैठे का कुछ नहीं होता है, कर्म जरूरी है।
देखिए, कर्मण्य वादितारस्ते माँ फलेषु कदाचन, बिना कर्म के कुछ नहीं मिलता, कर्म करना पड़ेगा। अगर आपकी हथेली में ये तीनों में से एक निशान है तो आप लिख करके रख लीजिए, आप गरीब नहीं रह सकते, आपको कभी पैसे की किल्लत नहीं हो सकती।